के सोचने लगी रुक्मिणी मन में, वो सोचने लगी रुक्मिणी मन में, और जीवन देने व्यर्थ हो रहे हैं। साथ में वरना जीवन भर कुआरे बने रहे। चलते फिरते सोते जगते, चलते फिरते सोते जगते, श्री कृष्ण गुणगान शक्ति में चर्चा छड़कावे, सुनाने लगी। आज भैया बताया है कि इधर जब बेटी ने सुना कि भगवान कन्हैया का अवतार हो गया तो उसी समय यहाँ तक कि बताया है कि बेटी खेल करके अपने घर पर तो बेटी की माँ का नाम क्या है? शुद्धमती। शुद्धमती नाम है। तो मैया ने देखा, मैया कहने लगी बेटी एक बात बताओ कि तुम अभी तक कहाँ थी? तो कहा कि माँ हम गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रहे थे, यानी विवाह करवा रहे थे गुड्डा गुड़िया का। तो मैया शुद्धमती ने सुना तो मैया शुद्धमती समझ गई कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, तो इसकी शादी कर देना चाहिए। जैसे इतने वचन कहे हैं और कहने के बाद महाराज बताया है यहाँ तक कि अपने महाराज को बुलाया है कचहरी से, और बुलाने के बाद में कहा कि महाराज मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है तो बेटी के विवाह करिएगा। जैसे इतने वचन कहे हैं तो उसी समय महाराज भीष्म कहने लगे कि हम आज ही कचहरी में जाएंगे और सिर्फ बेटी के विवाह की बात करेंगे और किसी की चर्चा नहीं चलाएंगे। जब इतने वचन कहे तो अपनी सभा में पहुंचे प्रसाद ले। जब इतने वचन कहे तो अपने सभा में पहुंचे और सभा में पहुंचने के बाद में कहने लगे हैं अरे भैया इतने वचन कहने के बाद भैया कहा कि आज हम बेटी के विवाह की बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। अगर किसी के नजर में कोई अच्छा बेटा हो, होनार बेटा हो, खाता पीता हो, वो मुझे बताइएगा रुक्मिणी के लिए। तो एक खड़ा हो गया महाराज, एक बात बताओ क्या कौरव रंगी दुर्योधन कैसा होगा? कौरव रंगी दुर्योधन कैसा होगा? एकदम से कहने लगे नहीं वो नहीं। दूसरा खड़ा हो गया, यानी अपनी अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। यानी बताया कि दरबार में बारी बारी से
कछ लोग खड़े हुए के गुड़ और अब गुड़ बताने लगे। सभी खड़े हो गए, कोई कहता है वो, कोई कहता है वो, लेकिन राजा को कोई पसंद नहीं आता। यानी बताया है समय बीतता गया, सुनाने को कोई भी बाकी रहा नहीं। यहाँ तक की बताया कि कहीं भी विवाह तय नहीं हुआ, एक अंत में खड़ा हो गया, कहने लगे महाराज हमारे समझ में एक बहुत अच्छा बेटा आ रहा है। क्या कहो कि रुक्मिणी के लिए द्वारकाधीश भगवान श्याम कैसे होंगे। जैसे कहा कि भगवान श्याम कैसे होंगे, एकदम से भीष्म कहने लगे अरे सभा के लोगों तालियां बजा दो, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। अरे इससे बढ़कर के कौन हो सकता है। अरे यही बात मैं सोच रहा था कि मेरे यहाँ भगवान द्वारकाधीश हमारे दामाद बन करके आए। जैसे इतने वचन कहे हैं, कहने के बाद में उसी समय भीष्म ने अपने बेटा को बुलाया और बेटा से कहा रुकुम एक बात बताओ। और अब तो एक फायदा हो गई है परिश्रम महाराज कि वो चल गया फोन पे हाँ, तो इसी के साथ साथ ये फिर से 200 रुपए देकर के हमारे ब्रजराज भैया जो सैफई नगला सभी से हैं, ब्रजराज भैया यादव जी सैफई नगला सभी से ये 200 रुपए 201 रुपए देकर के फिर सम्मान कर रहे हैं जो यादव जी हैं। अभी पिछले महीने इनके यहाँ कार्यक्रम हुआ था, तो ये 201 रुपए देकर के फिर सम्मान कर रहे हैं। भगवान से तो हम यही मनोकामना करेंगे कि जैसे गंगा जमुना में जल बढ़ता है ऐसे इनका परिवार बढ़ता रहे, हमेशा सम्मान मिलता रहे, हमेशा जय जयकार होती रहे। बोलिए ठाकुर जी महाराज के। आए गौर करते हैं, इधर भैया बताया है कि इतने वचन कहने के बाद में क्या हुआ है कि एकदम से रुकुम खड़ा हो गया। रुकुम से कहा आज भैया